जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमजा साजिद राना हियर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है रिगार्डिंग लाहौर, स्मोक इन लाहौर। लाहौर पे गहरे धुंधले धुएं के बादल, जिम्मेदार कौन? गुज़िश्ता 10 साल का मुहिम्मा ये है कि गुज़िश्ता 10 साल में करीबन 2016 में पहली बार ऐसे हुआ था कि लाहौर के अंदर स्मोक के बादल आए थे। और एक स्मोक हमने नई टर्म सुनी थी, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था ये चीज़ क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके हेल्थ हैज़र्ड्स क्या है, और सबसे बढ़कर ये सांस का कैंसर या क्या कहते हैं फेफड़ों का कैंसर और फेफड़ों की बीमारियां किस हद तक करता है। इवन आपकी आंखों के लिए कितना खतरनाक है, आपके नाक के जरिए किस किस्म के डस्ट और माइक्रो लेवल के प्लास्टिक पार्टिकल्स जो आपके अंदर जा रहे हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि जो हमसाया मुल्क भारत है, हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, इनकी तरफ से कभी भी कोई खुशगवार चीज़ तो हमारी तरफ आई नहीं। अलबत्ता दिवाली का जो इवेंट है वो हिंदुस्तान के लिए तो दर्द सर है ही, दिल्ली के लिए तो दर्द सर है ही, लेकिन ये 400 किलोमीटर दूर जो शहर है जिसके अंदर दिवाली मनाई गई, वहाँ का धुआं, वहाँ का सारा जो पोल्यूशन था, वहाँ का जो पटाखों का धुआं था, वो सारा उड़कर लाहौर के अंदर आ चुका है। लेकिन थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज विच वी डन बाय द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने इसके अंदर जो सबसे अच्छी पॉलिसी अपनाई वो ये थी कि एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया गया, पानी की फुहार डाली गई। एक तरह से शहर के अंदर आपको पता है EPA जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया, उन्होंने भी बड़ी कार्बन एमिशन के ऊपर काम किया। लेकिन साथ साथ सोचने की बात क्या है, लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ गार्डन्स, लेकिन सॉरी टू से मैं स्ट्रेट अवे ये कहना चाहूँगा, इट इज़ चेंजिंग इनटू अ कंक्रीट जंगल। लाहौर बजरी का जंगल क्यों बन गया? इसके अंदर आपका मेरा हम सब का कसूर है, इदारों का भी कसूर है, गवर्नमेंट का भी कसूर है, आम आदमी का भी कसूर है, और सबसे बढ़कर हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का बड़ा फुकदान है। इसके अंदर ज़रा डीप इसको डिग आउट करते। पहली चीज़, लाहौर का अगर आप 2007 का नॉर्वेजियन सैटेलाइट का पूरा एक पिक्चर देखें तो ऑलमोस्ट लाहौर का हाफ ऑफ द एरिया वो ग्रीन कैप था, उसके अंदर जंगल थे, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के नेशनल पार्क थे, उसके अंदर इवन आप ये समझ लें फील्ड्स थी, ग्रास लैंड्स थे। लेकिन टू माई सरप्राइज एंड टू एवरी ईच पर्सन हु इज़ अ लाहौरी फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, लाहौर का ये मिजाज बन गया कि यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बगैर किसी सोच समझ के बना दी जाती हैं। ताज़ी मिसाल आपको देता हूँ, आप रायवन रोड पे निकलें, जिस तरह आप रायवन रोड पे कजलबाज चौक से आगे आते हैं, पहले दोनों तरफ हमारे बागात आते थे, आमों के बड़े बाग, अब वहाँ पे भी सोसाइटियाँ बन रही हैं। जिया बग्गा से आगे चले जाए, वहाँ पे भी सोसाइटियाँ बन रही हैं। लेक सिटी से इस तरफ आ जाए, वहाँ पे भी सोसाइटियाँ बन रही हैं। बॉर्डर की तरफ चले जाए, वहाँ पे भी सोसाइटियाँ बन रही हैं। यहाँ से आप कालाशाह काकू वाली साइड में चले जाए, वहाँ पे भी सोसाइटियाँ बन रही हैं। आप इस तरफ लाहौर के शर्की गरबी दरिया क्रॉस करें, वहाँ पे रूडा बना रहा है। मेरा सिर्फ पूछने का एक मकसद है, अगर लाहौर शहर जिसको आप बागों का शहर कहते हैं, उधर अगर बाग ही ना रहे तो आप खुद बताएं क्या बच्चों का मुस्तकबिल दागदार नहीं हो जाएगा? इसमें किसी किस्म के इबहाम की बात नहीं है। सोच समझ फहम फरासत, ये 4 अल्फाज में अक्सर अपने व्लॉग्स में बोलता हूँ, और इससे हमारी पाकिस्तानी कौम पूरी नाबाल्द है। और उससे बढ़कर सबसे बड़ी चीज़, जब भी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नून लीग की गवर्नमेंट आती है, खुदाइयों का काम स्टार्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। मैं समझता हूँ लाहौर इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बहुत बड़ा शहर है, ज़रूरियात हैं, ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन क्या आप लोग यहाँ से नहीं सोचते इस शहर की आबादी कितनी बढ़ानी है? सिर्फ इसी को मॉडर्नाइज करना है, और शहर क्या ख़त्म हो गए? क्या लाहौर का ग्रीन कैप जो अब 30% से भी कम हो गया, अब लाहौर की नहर पे एक प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं, ट्राम बनाएंगे और दरख्त काट देंगे। पिछली गवर्नमेंट के दौर में 2 लाख से ऊपर दरख्त सिर्फ लाहौर की नहर पे कटे। जो इलाका कभी ठंडा होता था अब वो गर्म होता जा रहा है। फिर सबसे बढ़कर नेटिव ट्रीज इस शहर से ख़त्म कर दी गए। कोनू कार्पस नाम की एक बीमारी, जिसको हम बटन वुड या कॉटन वुड कहते हैं, एक दरख्त को बटन वुड कहते हैं मेरे ख्याल से, लैंडस्केपिंग लिए वो अबेंडेंस में लगाया गया, जो इससे पहले कराची में मुस्तफा कमाल साहब ने लगाया, और कराची का पूरा माहौल ख़राब हो गया। जब आपके नेटिव ट्रीज नहीं होंगे जो कि यहाँ के दरख्तों जैसे नीम है, आकाश है, अर्जुन है, बकैन है, तरेक है और जामन है, शहतूत है, इस तरह के दरख्त नहीं होंगे, अमलतास है, आप जब इस तरह के दरख्त नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ज़मीन ख़राब होगी। आराइशी मंसूबे, नुमाइशी मंसूबे बनना बहुत अच्छी बात, मैं किसी मेट्रो ट्रेन के ख़िलाफ़ नहीं, किसी मेट्रो बस के ख़िलाफ़ नहीं, इंसानों की आसानी के लिए। लेकिन अगर आपको सांस ही ना आया, अगर आपको साफ़ हवा ही ना मिली, तो आपको क्या मिला? आगे पानी तो आप ख़रीद के पी रहे हैं, अब क्या हवा भी ख़रीद के लेंगे? सोचते समझने की बात है। साथ साथ स्मोक के इंसान की हेल्थ पे क्या नुकसान है? सबसे बड़ी बात, आप बाहर निकलते हैं, आंखों की चुभन का शिकार, आंखों की बिनाई मुतासिर हो सकती है।
एवरेज लाहौरी 5 साल कम एज में मर सकता है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं, क्योंकि स्मोक का आपके बालों पे असर होता है, आपकी आंखों पे असर होता है, आपकी नाक के नॉस्ट्रल्स पे असर होता है, आपकी स्किन डैमेज होती है, आपको डिफरेंट किस्म के रैशेज हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की एलर्जीज हो सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट, आपकी नई नस्ल जो कि बचपन से ही माइक्रो वेस्ट और माइक्रोसाइड के जो छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स खा रही है, वो अब ना चाहते हुए भी नाक के जरिए और मुंह के जरिए, जब यहाँ पे AQI इंडेक्स जो है स्मोक का वो 251 क्रॉस करता है, इवन लाहौर में तो 500 भी क्रॉस किया। सोचने समझने की बात यह है और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान के लोगों को कहता हूँ, यार दिवाली पे मत चलाएं पटाखे, क्यों आप हमारे दुश्मन। खैर, आपसे गिला इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम अपने लिए काफ़ी दुश्मन है। यहाँ पे लोग आग सेकते हैं, कूड़े को आग लगाकर, जो कि मैंने खुद देखा है। हम प्लास्टिक को आग लगा देते हैं, हम कूड़े को आग लगा देते हैं, हम दरख्तों को काट देते हैं, हम सॉइल एरोजन करते हैं, हमारे यहाँ कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। कमर्शियल एरिया तो वो कमर्शियल में बदली जा रहा, कोई प्लानिंग नहीं। रेजिडेंशियल एरिया तो वो हद निगाह रेजिडेंशियल एरिया, कोई प्लानिंग नहीं। खुले मैदान वेस्टलैंड बनते जा रहे हैं, वहाँ पे रज के कूड़ा फेंका जा रहा है, लैंडफिल साइट्स बनी जा रही हैं। शहर का बेड़ा गर्क करने में हमारा अपना हाथ है। वो लाहौर जो किसी वक्त में यहाँ पे क्यों बसंत होती थी भाई, एक माहौल था, हवा साफ थी, तभी तो फेस्टिवल्स होते थे। फेस्टिवल्स भी मर गए, शहर का सांस भी खराब हो गया, शहर अपनी मौत मरने के कगार पे खड़ा है। लेकिन आप और मैं फुल चिल है। AC एयर कंडीशंस की तादाद इतनी बढ़ गई है क्योंकि कमर्शलाइजेशन बढ़ गई। कमर्शलाइजेशन बढ़ गई है तो इन चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ गई, और जब इन चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ेगी, आप याद रखिएगा, आप लोगों का आने वाला फ्यूचर बहुत हद तक परेशानी के मामलात में खड़ा है। क्योंकि एक तो आप अपने नेटिव ट्रीज से दौड़ गए, दूसरा आपने सोसाइटीज़ को बगैर सोचे समझे परमिट दिए, तीसरा आपने अर्बनाइजेशन को इतना रैपिड कर दिया, पाकिस्तान के अंदर जो बंदा कुछ नहीं करता वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। और वो लैंड को, जिसके पास थोड़ा सा लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड होता था, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को, स्पीशीज़ को जगह देता था, थैंक्स टू द लास्ट गवर्नमेंट, मैं बार बार कहूँगा कि उन्होंने एक अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट लाया। लाहौर के अंदर अर्बन फॉरेस्ट डिफरेंट जगहों पे लगे, वेलेंशिया टाउन में लगे, ड्रीम गार्डन्स में लगे, लिबर्टी में लगे, गुलबर्ग में लगे। लेकिन क्या ये छोटे छोटे जंगल आपके लिए काफ़ी है? क्या ज़मीन के फेफड़े, मैं आपको मिसाल दूंगा, वो 7 समंदर पार अमेज़ॉन की, अमेज़ॉन इज़ द लंग्स ऑफ द अर्थ। क्या हमने लाहौर के फेफड़े बचाए हैं? क्या रावी के गिर्द कोई जंगल बचा है? क्या सिर्फ चंद छोटे छोटे जंगल जिनके नाम पुराने हैं, जैसे कि छांगा मांगा है, कनोल फॉरेस्ट शादर है, यही बचने के काबिल है? कितनी बीमारियां, कितने हेल्थ हैजर्ड्स हम अपनी आने वाली नस्ल को ट्रांसफर करेंगे? सोचने समझने की ज़रूरत है। इस व्लॉग में अगर कोई भी गलती और कोई भी फैक्ट से हट के बात हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और बशरी तकाजे के तहत मेरे भी अल्फाज किसी के दिल पे गिरा गुजर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा, क्योंकि इससे आपकी और मेरी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।